Hello students, today we will discuss very important chapter arithmetic progression. It is very important for your exam and your further study. So first we will explain it by some example. पहले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको स्टडी करेंगे। जैसे हमारे पास काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह की काउंटिंग होती है हमारे पास, ठीक है बेटा। और जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी दी, पहले 10 रुपीज़ दी, फिर 20 रुपीज़ दी, फिर नेक्स्ट वन 30 रुपीज़ दी, फिर 40 रुपीज़ दी, फिर 50 रुपीज़ दी, इस तरह से। और जैसे आपके पास 100 रुपीज़ थे, आपने क्या किया, 10 रुपीज़ के कुरकुरे ले लिए, 10 रुपीज़ की चॉकलेट ले ली तो कितने रह गए, 80 रह गए। फिर 10 रुपीज़ के लेज़ ले लिए तो कितने रह गए, 70 रह गए। फिर 10 रुपीज़ के बिस्किट ले लिए तो कितने रह गए, 60 रह गए। इस तरह से भी। तो ये क्या है, सारे के सारे नंबर्स क्या है, कंबाइन कर दिए गए हैं हमने एक लिस्ट में या एक सीरीज़ में। किस में कंबाइन कर दिए गए हैं, एक लिस्ट या एक सीरीज़ में। तो अब ये जैसे फर्स्ट में हमने क्या ऐड किया, +1 ऐड किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। फिर 2 में +1 ऐड किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। फिर 3 में +1 किया तो क्या आ गया, 4 आ गया। फिर 4 में +1 किया तो क्या आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही हमने 10 में प्लस किया 10 तो कितना आ गया, 20 आ गया। फिर 20 में 10 प्लस किया तो क्या आ गया, 10 आ गया। फिर 30 में 10 प्लस किया तो क्या आ गया, 40 आ गया। फिर 40 में 10 प्लस किया क्या है तो क्या आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पे 100 में से क्या किया गया, 10 माइनस किया गया। 100 में प्लस किया गया कितना, -10। 100 में प्लस किया गया कितना, -10, तो कितना आ गया, 90 आ गया। फिर 90 में प्लस कितना किया, -10, तो कितना आ गया, 80 आ गया। फिर 80 में प्लस किया कितना, -10, तो कितना आ गया, 70 आ गया। फिर 70 में कितना प्लस किया, -10 प्लस किया तो कितना आ गया, 60 आ गया। अब सभी में एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है कि सभी में डिफरेंस जो ये हमारे नंबर है क्या है, फिक्स हैं, फिक्स नंबर है कोई एक। जैसे यहाँ पे 1 है सभी में, यहाँ पे सभी में कितना है, 10 है सभी में, यहाँ पे सभी में कितना है, -10 है। मीन्स ये जो नंबर आया ये क्या है, कॉमन है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, डी से। हम इसको डिनोट करते हैं किससे बेटा, डी से, ठीक है। अब हमने ये देखा कि सब में अगर किसी फिक्स नंबर, ये क्या था, फिक्स नंबर था, सभी टर्म्स में अगर फिक्स नंबर को ऐड किया जाए तो हमें क्या मिल जाती है, नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। अब देखेंगे डेफिनेशन क्या कहती है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच, क्या कहती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, लिस्ट है किसकी, नंबर्स की, जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। क्या कहता है कि विच, जिसमें प्रत्येक टर्म, ऑब्टेन्स मीन्स प्राप्त की जा सकती है, ऐड करके कोई फिक्स नंबर टू द प्रीडिसिंग टर्म, यानी कि पिछले वाली या पहले वाली टर्म में ऐड करके हमें क्या मिल जाती है, नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। एक्सपेक्ट द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म को छोड़ करके, पहली टर्म को छोड़ करके सभी टर्म्स हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे, कोई फिक्स नंबर ऐड करके, ठीक है बेटा। तो ये क्या कहलाती है, हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमारा ये कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कैसे करते हैं, जैसे हमने इन सभी को नाम दे दिया
इसको नेम दे दिया A1, इसको नेम दे दिया A2, इसको नेम दे दिया A3, इसको नेम दे दिया A4, इसको नेम दे दिया A5। ऐसे ही यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे ही यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है बेटा। तो अब जो हमारी यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे फाइंड आउट किया हमने, A2 में से क्या माइनस करेंगे A1, A2 में से क्या माइनस करेंगे A1, तो क्या आ गया हमारे पास 1। A3 में से A2 माइनस किया तो भी क्या आ गया 1। A4 में से A3 माइनस किया तो भी क्या आ गया 1। A5 में से A4 माइनस किया तो भी क्या आ गया हमारे पास 1। 5 में से 4 गया 1। ऐसे ही यहाँ पे A2 में से हमने क्या माइनस किया A1, A2 क्या था 90, 90 में से क्या माइनस किया 100, तो क्या आ गया हमारे पास -10। ऐसे ही A3 में से A2 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 80 माइनस 90 -10। A4 में से A3 माइनस किया तो क्या आया हमारे पास 70 माइनस 80 -10। फिर A5 में से A4 माइनस किया तो क्या आया हमारे पास 60 माइनस 70 इज इक्वल टू -10। तो ये सभी क्या है कॉमन डिफरेंस। इसको मैंने क्या नाम दिया था कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो जब ये कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये क्या होगी हमारी एपी सीरीज होगी, अदरवाइज ये हमारी एपी सीरीज नहीं होगी। ठीक है बेटा। अब एक तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास, ठीक है बेटा, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया। ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस कितने टाइप के होते हैं। अब कॉमन डिफरेंस हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे इसमें पॉजिटिव आया, इसमें भी पॉजिटिव आया, इसमें क्या आया नेगेटिव। कॉमन डिफरेंस हमारा कैसा भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आया हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव। और जीरो भी हो सकता है किसी किसी कंडीशन में, क्या हो सकता है जीरो भी हो सकता है, उसको भी हम क्या बोलेंगे एपी सीरीज बोलेंगे। जैसे 10 है हर मंथ आपके पेरेंट्स आपको 10 रुपीज़ ही देते जा रहे हैं, ना इंक्रीज करते ना डिक्रीज करते, तो ये भी क्या है एक एपी सीरीज है। इसमें भी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रह रहा है सेम रह रहा है। सब में क्या आ रही है हमारी कॉमन डिफरेंस जीरो आ रही है, सब में हमारी कॉमन डिफरेंस क्या आ रही है जीरो। तो ये भी हमारी क्या है एपी सीरीज। एपी क्या है शॉर्ट फॉर्म है किसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। एपी क्या है शॉर्ट फॉर्म है किसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है बेटा। अब जो हमारा एक लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्रिकेट मोस्टली बच्चे देखते होंगे या खेलते भी होंगे। जैसे T20 होता है हमारे पास, तो फर्स्ट ओवर में कितनी बॉल होती है 6, सेकेंड ओवर होने के बाद कितनी कंप्लीट हो जाती हैं बॉलें 12, थर्ड के बाद 18, फोर के बाद 24 हो जाती हैं बॉलें, और 20 आवर के बाद कितनी हो जाती हैं 120 हो जाती हैं। ठीक है बेटा। तो इसको तो क्या बोलेंगे A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 और इसको A20। ठीक है बेटा। ये तो क्या होगी हमारी टर्म्स होगी। ठीक है। टर्म्स को हमने कैसे ना डिनोट करना है A1, A2, A3, A4, A20 इस तरह से। ठीक है बेटा। अब इन सब में कॉमन कितना है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, सब में कॉमन कितना है हमारे पास 6 का कॉमन डिफरेंस है। तो ये भी क्या है एक एपी सीरीज है। ठीक है बेटा। ये भी क्या है एक एपी सीरीज है हमारे पास। ठीक है बेटा। अब ये तो था कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करें। अब जो ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम A1 तो बोलते हैं, लेकिन इसको हम ए भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं ए भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ऐसे ही जो A20 है इसको जो ये जो लास्ट वाली टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं एल। एल मीन्स लास्ट टर्म। ठीक है बेटा।
पहली टर्म को ए बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं, और लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? एल से। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो A1 था सर, आपने ए नेम दे दिया, यहाँ पे A20 था, आपने इसको क्या नेम दे दिया? एल नेम दे दिया। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे? सिर्फ ए बोलेंगे, और लास्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे? एल बोलेंगे। ठीक है। तो अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम सभी टर्म्स को? जैसे कि हमारी डेफिनेशन में था कि सेकंड टर्म को गेट करने के लिए हमें कोई फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, किसमें? हमारी प्रीसीडिंग टर्म में। ठीक है बेटा। तो प्रीसीडिंग टर्म जैसे एक्सपेक्ट ए, एक्सपेक्ट फर्स्ट टर्म को छोड़ के। ठीक है बेटा। तो अब जैसे हमारे पास कोई फर्स्ट टर्म है 2, क्या है हमारे पास? 2 है। तो क्या हम AP सीरीज बनाए इससे? और जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो भी क्या है? 2 है। वो भी क्या है? 2 है। ठीक है बेटा। तो हमें क्या करता जाना है? सब में क्या 2 ऐड करते जाना है। पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इस तरह से हम इसमें क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। ठीक है बेटा। तो अब देखें, ये क्या थी? ए थी, या फिर ये क्या थी? A2 थी। A2 कैसे गेट की हमने? ए में क्या ऐड किया? डी ऐड कर दिया। ए में क्या ऐड कर दिया? डी ऐड कर दिया। A3 हमने कैसे गेट की? A2 में हमने क्या ऐड कर दिया? डी ऐड कर दिया। ठीक है बेटा। जैसे A2 क्या थी हमारे पास? 4 थी। 4 में क्या ऐड किया? 2 ऐड किया, डी ऐड किया, तो हमारे पास क्या आ गई? 6 आ गई। 6 क्या थी? A3 थी। ठीक है बेटा। फिर ऐसे ही 4 गेट करने के लिए, A4 गेट करने के लिए हमने क्या किया? A3 में डी ऐड कर दिया। ठीक है। अब ये तो इसके लिए तो हमें क्या है कि सब के लिए उसकी प्रोड्यूसिंग टर्म पता होना चाहिए, तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इससे निपटने के लिए भी हमने क्या किया? एक फॉर्मूला डिस्क्राइब किया। तो वो फॉर्मूला क्या है? जैसे A2 फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था? A1 प्लस डी किया था। ठीक है बेटा। तो A1 को हम फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। तो A प्लस डी हो गया। ठीक है बेटा। अब हमें ए से ही इन सभी टर्म्स को फाइंड आउट करना है। ए से ही इन सभी टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए अब 2 में क्या ऐड करें कि 6 आ जाए हमारे पास? 4 ऐड करें। और 4 डिफरेंस का क्या है? डबल है। 4 डिफरेंस का क्या है? डबल है। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है? A प्लस 2D भी हो सकता है। A प्लस 2D भी हो सकता है। ऐसे ही A4 कैसे गेट करें हम? A से ही हम A4 कैसे गेट करें? A है हमारे पास, हमें क्या चाहिए? 8 चाहिए। ठीक है बेटा। तो हमें उसमें A2 में क्या ऐड करना पड़ेगा? 6 ऐड करने पड़ेंगे। 6 क्या है? डी का ट्राइस है। 6 क्या है? डी का ट्राइस है। तो A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो इससे हमारा क्या फार्मूला बना कि एन क्या है? कोई नंबर है। ठीक है बेटा। कोई नेचुरल होल नंबर है। ठीक है बेटा। तो AN इज इक्वल टू क्या है? AN इज इक्वल टू ए तो सभी में आया था, हमारा यहाँ पे भी ए आया था, यहाँ पे भी ए आया था, और यहाँ पे भी ए आया था। तो A प्लस यहाँ पे जब 2 था तो 1D आया, 3 था तो 2D आया, 4 था तो 3D आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A प्लस A माइनस 1 इंटू डी, A माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या बन? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्या आएगा बेटा? N माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि जो 4 था तो उससे एक कम आया। अब यहाँ पे N है तो उससे एक कम आएगा। किसकी मल्टीप्लाई में? डी में। तो ये क्या बन जाएगी हमारी? ANth फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या बन गया ये फॉर्मूला।
क्या बन गया ये हमारा। हाँ तो बेटा अब एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे कोई कहता है कि फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी है 10 है, फर्स्ट टर्म है जो वो कितनी है 10 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना गिवन है हमें 2 गिवन है। अब वो बोलता है कि A10 फाइंड आउट करो, तो हम डायरेक्ट इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये तो नहीं है कि हम पहले 10 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास 12 आएगी, फिर 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 आएगी, फिर 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 आएगी। अब ये तो बेटा 10th है, अगर वो 100 बोल दे तो कि 100 टर्म फाइंड आउट करो, तो क्या आप उसको लिखते जाओगे। तो इसके इसीलिए हमने क्या किया है, ये हमारा फॉर्मूला फाइंड आउट किया है। फार्मूला क्या था हमारा, an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालनी है, 100 टर्म निकालनी है। तो A100 इजिकल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n कितना है 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 2 है। तो अब a कितना था हमारे पास 10 था बेटा, a कितना था हमारे पास, इसको डी रख लो अभी, a कितना था हमारे पास 10 था, प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू डी कितना था हमारे पास 2 था। तो क्या हो गया हमारे पास 10 प्लस 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 एंड 1 19 इजिकल टू 10 प्लस 198। तो कितना हो जाएगा 208, कितना हो जाएगा बेटा 208। तो हमने क्या फाइंड आउट की, A100 फाइंड आउट की। ठीक है बेटा, अब जैसे वो बोले कि ये चेक करें, तो अब मोस्टली जो है आपके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। पहले हमने क्या किया कि ये चेक किया कि ये AP सीरीज़ है या नहीं है। AP सीरीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमने सभी क्या क्या निकाला, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया, और उससे क्या हो गए हमें पता चल गया कि ये AP सीरीज़ है या नहीं है। अब फिर हमने क्या किया कि कोई एक टर्म गिवन है और उससे हमने बाकी की कोई ज़्यादा वाली टर्म बोल दे कि ये टर्म फाइंड आउट करो, तो हमने वो टर्म भी फाइंड आउट की। अब अगर वो बोले कि a इजिकल टू 4 है और d इजिकल टू 3 है और इसकी AP सीरीज़ बनाओ, इसकी क्या बनाए AP सीरीज़ बनाने के लिए फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 4 है, तो सेकंड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस डी। तो क्या हो जाएगा 4 + 3 7। फिर A3 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, या तो A2 प्लस डी कर दो, या A में ही 2D ऐड कर दें, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगी A3 आ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको डिस्कस किया था। तो 7 + 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, या फिर इससे फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 2 3 जा 6, तो भी क्या आएगा 10 आएगा। A4 फाइंड आउट करना है तो A3 में D ऐड करो, या फिर क्या करो A + 3D कर दो। A क्या थी 4 थी, और 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया, 9 + 4 कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम AP सीरीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी सीरीज़ क्या बनी 4 7 10 13 एंड सो ऑन। अब हमारे पास 2 टाइप की AP सीरीज़ होती है। कितने टाइप्स की AP सीरीज़ होती हैं 2 टाइप्स की। फर्स्ट टाइप क्या है फाइनाइट सीरीज़, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट्स का मतलब क्या होता है, जिसमें टर्म्स क्या हो फाइनाइट हो, मींस जिसकी टर्म्स को हम काउंट कर सकें, वो क्या कहलाएगी फाइनाइट AP सीरीज़ कहलाएगी। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिए थे, कौन कौन से एग्जांपल लिए थे,
जैसे ये है, ये A5 पे जाके क्या होगी, फिनिश होगी, तो ये क्या है, फाइनाइट टर्म है। ये भी कितने पे फिनिश होगी, A5 पे फिनिश होगी, तो ये भी क्या है, फाइनाइट AP सीरीज़ है। ये कितने पे फिनिश होगी, A20 पे जाके फिनिश होगी, तो ये भी क्या है, फाइनाइट सीरीज़ है। अब जैसे ये है एज सो ऑन, हमें नहीं पता ये कहाँ तक चलती जा रही है, ठीक है बेटा, तो ये किस टाइप की होगी, इनफाइनाइट सीरीज़, मीन्स इनफाइनाइट AP सीरीज, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे काउंटिंग हमारी और इवन नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं, ये सारे क्या हैं, हमारी इनफाइनाइट AP सीरीज हैं, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। और जब एंड हो जाए, जैसे 1 3 5 7, ये यहीं पे आकर के क्या होगी, एंड होगी, तो ये क्या हो गई, फाइनाइट AP सीरीज, जिसकी टर्म्स को हम क्या कर सकें, काउंट कर सकें, वो फाइनाइट AP सीरीज, और जिसकी सीरीज को हम काउंट ना कर सकें, वो इनफाइनाइट AP सीरीज। अब आप 5.1 अपने आप कर सकते हैं। जैसे अभी देखते हैं बेटा क्या है इसमें, क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज लिस्ट द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। क्या कहता है कि बताइए कि इनमें से कौन सी सिचुएशन क्या कर रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रही हैं, और क्यों दे रही हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब देंगी, जब उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है बेटा। जैसे फर्स्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, टैक्सी का फेयर हर एक किलोमीटर के बाद, व्हेन द फेयर इज RS 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, फिक्स प्राइस है, कितना, 15, यानी कि ए जो है हमारे पास वो कितनी दे दी बेटा, 15 दे दी, ठीक है। एंड RS 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और 8 रुपये लगते हैं बाकी जितने भी एडिशनल किलोमीटर हमें जाने हैं। फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर हमें कवर करने हैं, उसके लिए हमें 8 रुपीज़ के हिसाब से उसका कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा, मीन्स 8 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। तो अब ए तो हो गया 15, और डी कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये तो मैं सिंपल तरह से करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है, अदरवाइज उसमें हम अपनी स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या आएगा, फेयर, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या हो जाएगा बेटा, 15 रुपीज़। टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर तो कितना हो जाएगा, 15 तो ये, और नेक्स्ट के लिए हमें कितनी ऐड करनी है, 8 ऐड करने हैं, ठीक है बेटा। तो 8 और 15 कितना हो गया, 23। फिर टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15 + 8 + 8 तो कितना हो गया, 31। इसी तरह से हम नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेंगे। सारे फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, डी फाइंड आउट करके दिखाना है। डी क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, A2 - A1 = ऐसे ही A3 - A2, इस तरह से हमें क्या फाइंड आउट करते हैं, डी, इस तरह से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डी। तो A2 कितना था, 23 माइनस A1 कितना था, 15 = कितना आ गया, 8। A3 कितना था, 31, A2 कितना था, 23, कितना आ गया, 31 - 23 8। तो जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये हमारी AP सीरीज है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज बिलोज, कि पहली 4 टर्में फाइंड आउट करें
ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी हमें गिवन है। तो अभी हमने फाइंड आउट करके देखी थी, जैसे हमारे पास ए था और डी था, A2 फाइंड आउट की थी, A3 फाइंड आउट की थी और A4 फाइंड आउट करी थी। तो ये इस तरह से होगा, बिल्कुल सेम है। फिर क्या कहता है नेक्स्ट में, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 कितना हो गया बेटा, -2। इसी तरह से हम बाकी सभी की निकाल लेंगे। फिर क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर ये एपी हैं तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें। राइट डाउन 3 मोर टर्म, और 3 और टर्म फाइंड आउट करें। ठीक है बेटा, जैसे ये है 2 और 2 4, 4 और 2 6, लेकिन 4 + 4 है। पहले कॉमन कितना था, 2 था, फिर कॉमन कितना है 4, फिर कॉमन कितना है 8 है। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये क्या नहीं है, एपी सीरीज नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे चेक करेंगे और सभी में चेक करेंगे। अगर कोई एपी सीरीज बन रही है तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करने के लिए या तो आप an वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ऑलमोस्ट ये 5.1 इज़ कंप्लीट। थैंक यू बेटा।